अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। बुधवार दिन हमने एक डिश तो नहीं कह सकते, एक सॉस बनाया था, ताहिनी तिल का पेस्ट था। और अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ हमने बनाई थी। और अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। ये बाज़ार में, ये देखें, ये हमने अपने स्टूडियो में बनाया था। सफ़ेद तिल, इनको हल्का सा रोस्ट कर लिया। जहन में रखिएगा, जब ये सफ़ेद तिल आप ख़रीदने जाएँ थोड़ा चख लें, कड़वे ना हो। ये पिछले सीज़न के देते हैं आपको, और उसमें कड़वाहट होती है, इसमें असल में तेल होता है। इसको हमने सिंपल रोस्ट करने के बाद बिल्कुल बारीक पीस लिया, देखें बिल्कुल पेस्ट सा बन गया। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक शामिल किया, और ये पेस्ट अब हमारे इस्तेमाल काबिल है। इसको हमने फ़र्क भी आपको बता दिया था, बाज़ार में इतनी ही क्वान्टिटी का जो हुमस था ये बाज़ार वाला है, बल्कि ये भी है यहाँ। और सॉरी, ये बाज़ार वाला है, जो मतलब बाज़ार से मुराद जो बॉटल में मिलता है। ये देखें, कलर भी इसका सेम है ऑलमोस्ट, बल्कि तकरीबन क्या हल्का से थोड़ा सा ज़रा डार्क है, लेकिन चीज़ सेम है। ये देखें, इसको भी आपको दिखा दूँ इसका, इसमें और इसमें फ़र्क जो था वो बेसिकली ये देखें, ये इसका स्मूथनेस का है, यानी बिल्कुल पेस्ट सा बना हुआ है। ये थोड़ा सा हल्का सा दरदरा है, यही दानेदार, हल्का सा, इतना फ़र्क नहीं है। टेस्ट बिल्कुल सेम है। और सबसे बड़ा जो फ़र्क था वो था कीमत का, यानी तकरीबन 400 ग्राम का जो पैकेट था वो 1170 का था, और हमें 500 ग्राम का जो पेस्ट बना वो तकरीबन 500 रुपये का बना, यानी 1000 रुपये का फ़र्क है। अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा अगर आप घर बैठे बना लेंगे। ये लेबनीज़ डिशेस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बल्कि मिडल ईस्टर्न डिशेस में। और इसी वजह से मैंने बनाया, मेरे घर में बहुत यूज़ होता है, इसी वजह से मैंने बनाया ताकि घर बैठे आप इसको बना सके। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, तरीक़ाकार वही है। बॉटल के पीछे आप देखेंगे तो ये 3 चीज़ें लिखी होती हैं, नमक, ऑयल, तिल, और इसको पीसते हैं और यही चीज़ बन जाती है। 1000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा हाफ़ KG की पैकिंग में। तो घर बैठे बना लें और फिर आप देखें लेबनीज़ खाने सारे बना सकते हैं। आज हम बना रहे हुमस, दुनिया के सबसे मशहूर मिडल ईस्टर्न एपेटाइज़र, और ये पहले भी बना चुका हूँ। इसको इस दफ़ा हम बना रहे हैं ग्रिल्ड चिकन के साथ, जो कि मैंने खुद क्रिएट किया, और आप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। साथ में बना रहे हैं जो बड़ी मज़े की डिश मुझे लग रही है, वो है रोस्टेड वेजिटेबल्स। जो भी आसानी से दस्तयाब सब्ज़ियाँ थी वो मैंने सारी ले ली हैं। इनको आप पैन फ्राई भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा इनको, मैं कुछ को पैन फ्राई करूँगा, कुछ को बेक करूँगा। बेकिंग में ज़्यादा अच्छा रोस्टिंग का रिज़ल्ट आता है। लेकिन उससे पहले हम आ जाएंगे हुमस की तरफ। हुमस जब घर में आप बनाते हैं, अमूमन होता है क्या है, ये दरदरा बहुत रहता है, दानेदार रह जाता है, और वैसा नहीं बनता जो बाज़ार में होता है थिक सा। इसके लिए सबसे ज़रूरी तो पहले आपने काबली चने जो है इसको इतना पकाना है, देखें ये बिल्कुल पेस्ट बन रहा हो, हर दाना। जब तक ये नहीं होगा पकाते जाए। इसका बेस्ट तरीका ये भी है कि इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के इसको पकाएंगे तो ये बेहतर तरीके से नरम होंगे। और सबसे पहले ये चॉपर में हमने ये डाल दिए काबली चने, और थोड़े से मैं बचा के रखूँगा, ऊपर गार्निश में भी मुझे चाहिए। तो मैंने 1 कप यहाँ पे काबली चना रोक के रख लिया, बाकी सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन साबुत डाल दें, क्योंकि इवेंचुअली सारा पिस जाना है। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे नमक, अभी थोड़ा सा शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच, बाकी बाद में सेट करेंगे। और साथ में नींबू का रस 3 से 4 खाने के चम्मच, 5 खाने के चम्मच लिखा होगा, मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें अभी शामिल कर दूंगा। बाकी हम एंड में जायका एडजस्ट करके इसमें शामिल करेंगे। अब सबसे ख़ास बात, घर में अगर आपको बाज़ार जैसे हुमस चाहिए तो इसको अपने पीसना बहुत है, बेइंतहा पीसना है, यानी पीसते चले जाना है। जब तक इसका पेस्ट बिल्कुल स्मूथ ना बन जाए उस वक्त तक हम पीसेंगे। इसी वजह से मैं अभी इसको शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, घर की मशीनें जो होती हैं इसको आप नॉन स्टॉप मुसलसल नहीं चला सकते, कोशिश करें कि इसको थोड़ा थोड़ा चला के रच देते जाएँ। इसी वजह से मैं इसको अभी शामिल कर रहा हूँ। और साथ में हम पानी शामिल करेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा। घर में अमूमन जब हुमस बनाते हैं तो बहुत सारे लोग, मशीन जब चल रही होती है उनको लगता है कि यार भी पानी की इसको ज़रूरत है। होता क्या है कि ये फिर बहुत पतला हो जाता है। हम चाह रहे हैं थोड़ा बिल्कुल थिक हुमस, जो बाज़ार में आपको बड़े अच्छे होटल्स में मिलता है। वैसे तो कम ही जगहों पे अच्छा हुमस मैंने खाया है, लेकिन लेबनीज़ रेस्टोरेंट कोई है तो फिर वहाँ पे अच्छा होगा। कराची में एक रेस्टोरेंट है, होटल में, यहाँ पे उनका हुमस, ज़ाहिर बात है उनका शेफ़ भी लेबनीज़ है, या पहले थे भी, वो काम कर चुके हैं सबके साथ, तो उनको आइडिया है। उनके पास जो मशीन थी ये वाली हुमस की, वो कमर्शियल मशीन थी, वो आती ही लेबनान से थी। और मैंने काम किया वहाँ पर, ट्रेनिंग ली हुई है, वो मशीन ऑन करके चले जाते थे। अब वो घर की मशीनों में तो हो नहीं सकता। उसके ब्लेड भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बड़े, चार की जगह मेरे ख्याल में उसमें 6 ब्लेड थे या 4 बड़े वाले ब्लेड्स थे, और मशीन चला के चले जाते थे। वो 3-3, 5-5 मिनट, 6-6 मिनट, 10-10 मिनट चलती थी नॉन स्टॉप। वो मशीन बनी हुई इसी तरह है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। घर की जो मशीन है, अगर आप वो वाली चीज़ चाह रहे हैं तो फिर इसको ग्राइंड करके थोड़ा रेस्ट दिया, ग्राइंड करके रेस्ट दिया, और पानी का इस्तेमाल हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो इसकी पिसाई शुरू,
अब ये देखिए जैसे ही पिसना शुरू हो गया तो ये थिक होना शुरू हो जाएगा। और पानी का इस्तेमाल मैंने आपको बताया बहुत थोड़ा सा करेंगे, सो अभी मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा, समझ लें चमचों के आधा कप भी, उससे भी आधा। ये भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि इसकी ग्राइंडिंग आसानी से हो जाए। इसको पीसते जाएंगे, पानी का इस्तेमाल बहुत कम रखेंगे। और मशीन बंद की, थोड़ी दोबारा फिर चला दी, फिर बंद की, फिर चला दी। ये आपने इसका अमल मुसलसल करते रहना है। आपको मैं वो स्टेज बता दूंगा जिस स्टेज पे वाकई ये हुम्मस बनाने के काबिल हो जाएगा। फिर हम इसमें ताहीनी पेस्ट शामिल करेंगे और मज़ीद चीज़ें, लेकिन इसको आपने पीसते जाना है बस। और थिकनेस मैं आपको इसकी दिखा दूं, गाढ़ापन अभी, हाँ बस पानी मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मुझे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा इसमें। पानी हल्का हल्का करके मशीन को ब्रेक देते जाएँ ताकि मशीन जले ना। वो जो कमर्शियल मशीन है उसका तो मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते, इस तरह कर सकते हैं कि इसको आपने टाइम बहुत देना है। समझ लें कि हुम्मस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 15 मिनट आपको कम से कम देने, 15 मिनट टोटल। तो ये गैप देते जाएंगे, इसको पीसते जाएंगे। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं तो मैं रोस्टेड वेजिटेबल स्टार्ट करूँगा, लेकिन इसकी पिसाई होती रहेगी, कहीं नहीं जाएगा। बिराट बैक। पैन रोस्टेड वेजिटेबल विद ताहिनी अज्जा, उबले चने भीगे 2 कप, प्याज 1 अदद दरमियानी, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, गाजर 1 अदद, पालक 1 तिहाई गट्ठी, zucchini 1 अदद छोटी, बैंगन 1 अदद, जैतून का तेल 1 तिहाई कप। ताहिनी सॉस के लिए ताहिनी आधा कप, दही 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, मेयोनीज आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। अच्छा, अभी जो हम हुम्मस के लिए इसको पीस रहे थे, ये शायद आपको लगे कि ये पेस्ट सही तैयार हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हुम्मस मैं चाह रहा हूँ उसका अभी तक नहीं बना। और इसको आपने करना ये है कि इसको थोड़ा सा ज़रा मशीन रोक के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया एक दफ़ा, दोबारा फिर इसका सर लगाया और थोड़ी देर और मैं इसकी ग्राइंडिंग करूँगा। जब मैं समझूंगा कि बिल्कुल रेडी है फिर आपको दिखाऊँगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे रोस्टेड वेजिटेबल्स विथ ताहिनी। और रोस्टेड वेजिटेबल्स के लिए तरीक़ाकार एक तो जो रेसिपी में दिया हुआ है कार्ड में, तो वो तो हमने आमतौर पे बनाना है, इसको फ्राई पैन में फ्राई करना है। ओवन में इसकी बेस्ट रोस्टिंग होती है। और पैन में एक एक सब्ज़ी को उसके टाइम के मुनासिबत से आपने पकाना है। लेकिन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये इसको थोड़ा थिक साइज़ में काटेंगे बैंगन। और मैं ये सब्ज़ियाँ वो शामिल कर रहा हूँ जिनका टाइम ऑलमोस्ट एक जैसा है। सो ये बैंगन आ गया, ये भी काट देते हैं, 2 आ गए, थिक काट रहा हूँ। उसके बाद अच्छा, रेसिपी कार्ड में आलू नहीं है। अभी भी एकदम शो पे आया तो मुझे आइडिया, मैंने कहा अरे आलू भूल गया तो हमने भी ऐड कर दिया, कोई टेंशन नहीं, ऐड कर दीजिएगा। और ये भी हम थोड़े ज़रा शॉर्ट ऑफ थिक स्लाइसेस में मैं काट रहा हूँ, 2 से 3 अदद। ये छोटे साइज़ के हैं, काफ़ी हैं। ये आ गए इसमें आलू। ये सारी सब्जियां जो मैं भी काट रहा हूँ ये ऑलमोस्ट इनके टाइम लगभग सेम है, लगभग। तो मैं उसको एक साथ पकाऊंगा। और बकिया सब्जियां, कुछ पालक है, उसको हम पैन में रोस्ट कर लेंगे। और बाकी सबका टाइम ऑलमोस्ट सेम है। और ये मैंने ओवन इसके लिए पहले से ऑन कर दिया है। आपने पैन में बनाना है तो पैन में आपने सिंपली एक एक या 2-2 सब्जियां एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। टमाटर इसमें ऐड करने, टमाटर मैं बाद में रखूँगा। फ़िलहाल ये आ गया इसमें शिमला मिर्च। और ये अपनी चॉइस की, मैंने जो भी सब्जियां कलरफुल अच्छी लगती है मुझे, बाज़ार में दस्तयाब हैं आजकल सीज़न में, वही शामिल की हैं। आपको कोई और सब्ज़ी अच्छी लगती हो या बाज़ार में आपके पास अवेलेबल हो या किसी और मौसम में, आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ये शिमला मिर्च आ गया। और ये सारी सब्जियां मैं एक अदद बड़ा बल्कि प्लास्टिक वाला बोल ले लेते हैं। ये बोल आ गया, ये आ गई इसमें सब्जियां। और ये आ गया इसमें जुकीनी या मारो कद्दू इसको कहते हैं, ये भी काट लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा ज़रा थिक पीसेज में। ये भी इसमें ऐड हो गई। और अब हमने करना ये है कि इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल, और इसके बाद हमने सिंपली इसको रख देना है ओवन में बेक होने के लिए। 230 डिग्री पे मैंने हॉट ओवन इसको ऑन किया हुआ है। थोड़ा सा नमक शामिल किया, नॉर्मल ऑयल शामिल कर दें, या मेरे ख्याल में नॉर्मल ऑयल थोड़ा शामिल कर लूँगा। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस रेसिपी में है, वो हम बाद में ऊपर से ऐड करेंगे। फ़िलहाल हमने ये ऐड कर दिए। अब इसको हमने मिक्स करके एक बेकिंग ट्रे में ले लूँगा और उसमें रख देंगे और सिंपली इसको
अवन में बेक होने रख देंगे, रोस्टिंग करेंगे, फिर निकाल लेंगे। और कुछ सब्जियां मैंने आपको बताया कि ऐसी हैं जिसमें पालक है सिर्फ, जो बेसिकली अवन में रोस्ट करने का नहीं है, बहुत ओवर कुक हो जाए, कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि इसको पैन में आप फ्राई कर लें, ज़्यादा बेहतर है। इनको मिक्स किया, सिंपली नमक और थोड़ा सा ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, ऊपर से डाल देंगे, वो ज़्यादा बेहतर है पकाने से, ताकि उसको आपको उसकी मुकम्मल ग़ज़ायत मिल सके। ये सारी सब्जियां ली, ये आ गया, इसको फैला दिया। इसके बाद इसमें प्याज भी डलना है, मैंने उसमें इस वजह से मिक्स नहीं किया कि खुल ना जाए सारा। तो इसको हम 4 पीसेस में इस तरह काट लेंगे और इनको हम अब इसको फैला के, एक सब्ज़ी के ऊपर दूसरी सब्ज़ी ना आए, ताकि बराबर पकते जाए, इसी वजह से इनको आपने थोड़ा इस तरह फैलाना है। इसके बाद ये प्याज रख दिए और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, हल्का सा, बस। ये जा रहा है ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट अबाउट 10-15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। सो ये गया ओवन में। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। अच्छा, इसमें टमाटर रखने हैं, वो बाद में रखेंगे, और इसमें पालक पकना है, वो बाद में पकाएंगे। इसमें काबुली चने भी डलने हैं और वो भी बेक हो सकते हैं, पैन फ्राई भी हो सकते हैं। मैं इनको पैन फ्राई करूँगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चने कुछ ज़्यादा बन गए थे, तो कुछ काफ़ी अर्सा पहले मैंने इनका आपको एक निम्को बनाना सिखाई थी, वो आज हम वही करेंगे। यानी ऑयल मैंने रख दिया, तो ये रेसिपी में आज नहीं है, लेकिन हम इसको यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे। ये चने ज़्यादा हो गए। अच्छा, इसकी दर्जा हरारत आपने बिल्कुल कम रखना है, कम। ओहो ओ भाई चलो, ये चनों में नमक की वजह, वो पानी की वजह से भी, और ऑयल की भी स्ट्रेंथ का इशू होता है। कम स्ट्रेंथ ऑयल की हो तो फिर ये होता है। एनीवेज, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। ये रेसिपी कार्ड में नहीं है, ये वैसे ही चने मेरा ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा इसका निम्को को ना बना ली जाए। धीमी आंच पे पकेगा, तकरीबन 10-15 मिनट तक पकेगा। तो इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं। हुमस का जो चने हैं वो भी पकी रहे, वो ग्राइंड कर रहे होंगे, वापस आएंगे, फिर इसका ग्रिल्ड चिकन बनेगा, फिर उसको सर्व करेंगे। कहीं नहीं जाएगा ग्राइंड बैक। हुमस विद ग्रिल्ड चिकन। अज्जा हुमस के लिए चने उबले नरम 500 ग्राम, ताहीनी 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 5 खाने के चमचे, जैतून का तेल आधा कप। ग्रिल्ड चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, पार्सले चॉप 3 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड 4 अदद। जी वापस आ गए और यहाँ पे एक अदद होता था ग्लव। माजिद भाई ज़रा ग्लव ढूंढे। अच्छा, अभी टाइम हो गया सब्जियों को जो मैंने अवन में रखा था मैं निकालूंगा, और ये टमाटर का टाइम भी हो गया। और पालक को मैं हल्का सा पैन में फ्राई कर रहा हूँ। तो चूल्हा ऑन किया और इसको मैं ऑलिव ऑयल में बना लूँगा, क्योंकि थोड़ी देर की कुकिंग है। ये ऑयल आया बिल्कुल थोड़ा सा, और पैन फुल गर्म हो जाए, फिर पालक डाला। कुछ दिनों पहले भी मैंने बनाया था। मिडल ईस्ट में इन जगहों में बहुत पालक खाया जाता है, या चाट बोलते हैं, वहाँ पे उनकी ग्रीन्स होते हैं, पालक जैसी ऑलमोस्ट समझ लें, लेकिन जायके में बड़े मज़े के होते हैं। सो यहाँ पे नहीं होते, तो हम सिंपली यहाँ पे पालक इस्तेमाल करेंगे। पैन पहले अच्छी तरीके से थोड़ा गर्म हो जाए, ताकि इसका कुकिंग टाइम कम से कम हो और इसकी मुकम्मल ग़ज़ाइयत आपको मिल सके। ये आ गया, इसको हम कर देते हैं कवर, थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, और इसके बाद ये आ गया। टोटल इसका कुकिंग टाइम 2 से 3 मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं हुमस की तरफ। और हुमस अब बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें, चम्मच से ये लिया, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा बिल्कुल। ये देखें, ये स्मूथनेस आनी चाहिए। ये इसमें दाना जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट नज़र ना आए। बस ये स्टेज आ गई तो समझ लें कि अब हम इसको आगे बढ़ाने के काबिल हो गए हैं। आगे इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं हो रही। थोड़ी सी नमक मैंने चेक किया था ब्रेक में, नमक में थोड़ा सा इसका कम था, हल्का सा नमक और शामिल कर दिया। नींबू का रस 1-2 खाने के चम्मच और शामिल कर दूंगा, और ये आ गया इसमें ताइनी पेस्ट। अच्छा, कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं नेट पे मैंने देखी है जो ताइनी पेस्ट आपको बताती है कि 1-2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं शामिल करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, लेकिन 1 कप तो डलेगा ही डलेगा। ये शामिल किया। अब इसको हमने विस्क से मिक्स करना है, बट इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं पालक की तरफ।
और बस ये हो गया। चूल्हा कर देता हूँ बंद। पालक पक गया और इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। आज हम आ जाते हैं यहाँ पे, अवन से ट्रे निकाल लेते हैं। ये इसमें रखे टमाटर, और ये वापस गया अवन में। थोड़ा सा रोस्ट होगा। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे हुमस की तरफ। अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से फेंटना है, मिक्स करना है। साथ में मैं पानी अपने पास रख लूँगा, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी थिक हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही इसमें तहीनी पेस्ट अब शामिल करते हैं, ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। सो इसको मिक्स किया पहले। तहीनी पेस्ट थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, सो मैं यहाँ से थोड़ा सा और ले लूँगा। बस, और थोड़ा सा पानी में हल्का सा शामिल कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का सा, बस 3 से 4 खाने के चम्मच। अब इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। फेंटने के बाद ये रेडी हो गया है। इसको मैं रखूँगा फ्रिज में, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसको हम एक बाउल में निकालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको हम गार्निश करेंगे। साथ में इसके चिकन बन रहा है, ग्रिल्ड चिकन, वो बनाएंगे और फिर हो जाएगी पूरी रेसिपी तैयार। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। पानी देखें, में जिसकी थिकनेस जो मुझे पसंद है वो ऐसी है, और आमतौर पर अच्छे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में होती भी इतनी थिक ही है। घर में जब बनाते हैं पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, प्लेन हो जाता है, पतला हो जाता है। फ़र्क उससे पड़ता है इतना नहीं है। कुछ लोगों को थिक इतना नहीं पसंद होता, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो बाज़ार में आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल में आपको मिलता है। इसी वजह से मैं इसको थिक ही रख रहा हूँ। बस ये हम रख रहे हैं फ्रिज में, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसकी तरफ वापस आते हैं। पालक पक गया, पालक मैं निकाल लेता हूँ। कलर देखें पालक का, बेहतरीन आया हुआ है, और इतना ही इसको पकाना है। ज़्यादा पकाया तो ये इसकी ग़ज़ाइयत भी जाएगी, और जायका बड़ा मज़े का होता है इस स्टेज पे पालक का। पानी शामिल नहीं किया, बिल्कुल देखें बग़ैर पानी के पालक के अपने पानी में ही स्टीम में पक गया। ये हो गया तैयार। और अब हम एक और पैन ले लेते हैं, जिसमें ये काबली चना हमने फ्राई करना है, जो बेसिकली इसी डिश में डलेगा। ओह, चलो ये हटा लेते हैं, इसको साइड पे करते हैं। इस पैन में थोड़ा सा ऑयल मैं शामिल कर रहा हूँ, कुकिंग ऑयल। ये आ गया, और जैसे पैन थोड़ा सा गर्म हुआ, काबली चने जो बेसिकली रोस्टेड वेजिटेबल्स के साथ हैं, ये हम इसमें शामिल करके उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे फॉर अबाउट जस्ट 5 मिनट्स। ये हो गया। साथ में इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा नमक, और अब इसको हमने तेज़ आंच पे मैक्सिमम 5 मिनट तक फ्राई करना है। और एक ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया। ब्रेक पे जाते हैं, मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। पैन रोस्टेड वेजिटेबल विद ताहिनी, अज्जा, उबले चने भीगे 2 कप, प्याज 1 अदद दरमियानी, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, गाजर 1 अदद, पालक 1 तिहाई गट्ठी, जुकीनी 1 अदद छोटी, बैंगन 1 अदद, जैतून का तेल 1 तिहाई कप। ताहिनी सॉस के लिए ताहिनी आधा कप, दही 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, मेयोनीज आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा, अभी आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताएं। ये जो मैंने चने यहाँ पे रखे हुए थे, ऑयल में डाले हुए थे, ऑयल उबल पड़ा। अब मुझे पहले कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया। वो हुआ ये है कि इस चनों में हमने उबालने के दौरान बेकिंग सोडा डाला था, और मुझे कंफर्म अब है कि ये इसी वजह से हुआ। लिहाजा कभी भी चने अगर आपने सोडे में भिगोए हों तो फिर उसको चूल्हे उसमें ऑयल में ना डालें, नहीं तो ये हो जाएगा, सारा उबल पड़ा ऑयल, और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो एक एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया, आप लोगों के साथ, और आपको भी हो जाएगा, ताकि सोडा में जब भी चने डाले हों उनको आपने डीप फ्राई नहीं करना, बाकी कोई मसला नहीं। ये लीजिए, ये चने भी हमने इसको जो पकाए, इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के धीमी आंच पे थोड़ा सा पकाया, हल्के से क्रंची हो गए। बस ये हमारे रोस्टेड वेजिटेबल के साथ जाएगा।
पालक इसका आ गया। अब सब्जियां सिर्फ रोस्ट हो रही हैं। 5 मिनट बाद मैं इनको निकाल लूँगा तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और हम आ जाते हैं यहाँ पे ग्रिल्ड चिकन जो हुमस के लिए हम ले रहे हैं, और उसके लिए थोड़ा सा वाइट पेपर, नींबू का रस और नमक थोड़ा सा। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसको हम ग्रिल पैन में, आप सिंपल ऑयल फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको अच्छी तरीके से इसमें लगा के कोशिश करें कि इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर दें, घंटा 1.5-2 जितना आपको टाइम मिल सके। और तेज़ आंच पे इसको हम दोनों साइड पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसकी आंच धीमी कर लेंगे। तो फिलहाल तेज़ आंच पे इसको पका रहे हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे जो रोस्टेड वेजिटेबल्स के साथ सॉस बन रहा है ताहिनी का, वो। और ये बड़ा सिंपल सॉस पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन इसमें इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले आ गया इसमें दही आधा किलो, साथ में इसमें आ गया ताहिनी पेस्ट, ये 4 से 5 खाने के चम्मच, ये आधा कप काफ़ी है। चलिए, साथ में आ गया इसमें लहसुन चॉप किया हुआ तकरीबन 2 खाने के चम्मच। गार्लिक का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया इसमें नींबू का रस, और ये इसमें जो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है वो है मेयोनीज, 4 से 5 खाने के चम्मच, ये आधा कप। और इसके बाद इसमें आएगा थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं यहाँ पे चिकन को टर्न कर लेते हैं। बस तेज़ आंच पे थोड़ा सा और पकेगा, फिर इसकी आंच हम धीमी कर देंगे। और यहाँ पे आगे सिंपली ये योगर्ट ताहिनी सॉस जो है ये हम रेडी कर लेंगे। सिंपली इसको मिक्स करना है, लहसुन चॉप किया हुआ, साथ में मेयोनीज़, नींबू का रस और ताहिनी पेस्ट और थोड़ा सा नमक, खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये भी आपको दही पतला लग रहा है, जैसे इसमें ताहिनी पेस्ट मुकम्मल मिक्स हो जाएगा, बहुत गाढ़ा हो जाएगा, थिक। और ये हम सर्व करेंगे हमारी रोस्टेड वेजिटेबल्स के साथ। तो इसको मिक्स किया और चिकन की आंच अब हमने यहाँ पे बिल्कुल धीमी कर देंगे, बस। अब धीमी आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट पकेगा, ये तैयार हो जाएगा। सो हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। अब हमने सिंपल हुमस को पहले सर्व करना है, ग्रिल्ड चिकन ऊपर से काट के इसको सर्व करेंगे। और हुमस को मैंने फ्रिज में इस वजह से रख दिया कि फ्रिज में रहेगा तो थोड़ा सा और मज़ीद थिक हो जाएगा और मज़े का बनेगा। ये ले, बस इसको पकने छोड़ देते हैं। सब्जियां मेरे हिसाब से हो गई, 2 मिनट और दे देते हैं, बस वो भी तैयार है। उनको निकालेंगे और फिर सिंपली उसको प्लेटर पर सर्व करेंगे। साथ में इसकी पिटा ब्रेड है। लेबनीज़ खाने मोस्टली ब्रेड के साथ ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। मिडल ईस्ट में बहुत सारे मुल्कों में ब्रेड का रिवाज है, बहुत सारे मुल्कों में सिर्फ चावल का, और लबनान में ख़ास तौर पे ज़्यादातर जितने खाने हैं सारे ब्रेड के साथ। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में चावल ज़्यादा पंजाब में खाए जाते हैं, सिंध में खाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा उगते हैं। बलूचिस्तान केपी में ब्रेड का ज़्यादा ट्रेंड है, और ओवरऑल और शहरों में भी ब्रेड भी खाई जाती है, लेकिन चावल ज़्यादा प्रेफर्ड किए जाते हैं। ये इसको मिक्स किया, सॉस हमारा हो गया रेडी, और दैट्स इट। निकाल लेते हैं हमारी रोस्टेड वेजिटेबल भी, वो भी हो गई। ये आ गई, बेहतरीन फर्स्ट क्लास बन गई। इसको बंद किया, अवन बंद किया, और अब सिर्फ हमारा काम चिकन का रह गया। चिकन जैसे ही पकेगा स्लाइस करेंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, जहन में रखना है, ताकि ये इसकी ऊपर कलर इसका डार्क ना हो जाए। बिल्कुल धीमी आंच है, देखिए इतनी आंच रखनी है ताकि आराम से पकता रहे, अंदर तक पक जाए। रोस्टेड वेजिटेबल तैयार, इसका सॉस तैयार, साथ में चने, पालक, और साथ में हमारा हुमस भी तैयार हो गया। हुमस को थोड़ी देर बाद मैं फिर से निकालूंगा, इसको बाउल में सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ा काबली चने जो हमने अलग से निकाल के रखे हुए थे वो, पिटा ब्रेड और ग्रिल्ड चिकन को स्लाइस करके इसके ऊपर हम रखेंगे। तो इसको मिक्स करते गए। अच्छा, इसको मैंने नॉर्मल ऑयल में पकाया, इसको हम निकाल के फिर इसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालेंगे, ताकि सेहत के हवाले से उसके फ़ायदे हैं वो सारे आपको मिल सके। चलिए, इनको बस थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्न करते जाएंगे ताकि ये दोनों तरफ पकता जाए। इसको आप ढक भी सकते हैं, हमारे पास स्क्वायर इसका ढक्कन नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंच धीमी रखें, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना, नहीं तो जल जाएंगे।
यहाँ पे आ जाते हैं वापस। अच्छा, ये जब भी इसमें आप ताहीनी मिक्स करेंगे, जो डब्बे में बाज़ार में आता है वो नीचे काफ़ी थिक होता है, तो वो मिक्सिंग होना थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन उसको आपने मुसलसल मिलाते रहना है ताकि वो बिट्स एंड पीसेस जो हैं वो इसमें मुकम्मल तौर पे हल हो जाएं। ये मिक्स करते गए। ब्रेक है ना हमारे पास एक, चले ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, इनको मैं सेट करूँगा, सारा सर्व करूँगा और हुमस निकाल के उसको बॉल में सर्व करेंगे। जब तक ग्रिल्ड चिकन तैयार हो जाएगा वो उसके ऊपर सर्व करेंगे। के लिए बैक। हुमस विद ग्रिल्ड चिकन। अज्जा हुमस के लिए चने उबले नरम 500 ग्राम, ताहीनी 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 5 खाने के चमचे, जैतून का तेल आधा कप। ग्रिल्ड चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, पार्सले चॉप 3 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड 4 अदद। तरकीब: चिकन को नमक, नींबू का रस और काली मिर्च से मैरिनेट करके गलने तक फ्राई करें और स्लाइस करके एक तरफ रख दें। अब उबले चने नमक, लहसुन और नींबू का रस चॉपर में डालकर चॉप करके बारीक पीस लें। फिर इसमें ताहीनी डालकर मिक्स करें। अब हुमस को प्लेट में डालें, ऊपर चने, चिकन, पार्सले और जैतून का तेल डालकर सर्व कर दें। पैन रोस्टेड वेजिटेबल विद ताहीनी। अज्जा: उबले चने भीगे 2 कप, प्याज 1 अदद दरमियानी, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, गाजर 1 अदद, पालक 1/3 गट्ठी, जुकीनी 1 अदद छोटी, बैंगन 1 अदद, जैतून का तेल 1/3 कप। ताहीनी सॉस के लिए ताहीनी आधा कप, दही 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, मेयोनीज आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे। तरकीब: सॉस के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गर्म करके 1 या 2 सब्जियां डालकर ऊपर से नमक छिड़कें और तेज़ आंच पर तैयार होने तक पकाएं। फिर उबले चनों को फ्राई कर लें। अब सब्जियां और चनों को प्लेटर में निकालें और साइड में सॉस रखकर सर्व कर दें। अच्छा जी, वापस आ गए और पिटा ब्रेड हाफ कर दें, काट के प्लेट में दे दें। अच्छा जी, हुमस मैंने निकाल लिया और अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि इसकी नॉर्मल जो इंटरनेशनली इसको जिस तरह शेप अप किया जाता है ना, ये अगर आपने इसको पतला बनाया होगा तो फिर इसके वो शेप नहीं बन पाएगी। अब हमने करना ये है कि 2 टेबलस्पून ले लिए, इसको गीला कर लिया। अब ये देखें, ये इसकी प्रॉपर तरीके से स्मूथनेस ये देखें, और ये बिल्कुल इंटरनेशनली जितना गाढ़ा होता है वैसे ही ये देखें शेप इसको बनाने में आसानी होती है। चलिए जी, इसको घुमाते फिराते गए और ये डीप होता है इस तरह, ये देखिए। ये देखें, अभी अगर पतला होता ना तो फिर इसकी इस तरह दीवारें नहीं बनती। तो इसकी दीवारें बन रही हैं, इसका मतलब कि इसका पेस्ट बिल्कुल राइट थिकनेस का है। ये बन गया, इसको यहाँ पे रखा, साथ में इसमें हमने थोड़े से काबली चने डाल दिए जो हमने बॉईल करके थोड़े से रखे हुए थे, और पार्सले भी दे दे भाई, पार्सले हमारे यहाँ चॉप किया हुआ पड़ा था। चले, और ये बास्केट में दे दें यार, ब्रेड बास्केट। चलिए जी, इसको अब हमने चिकन को काट के, छुरी तेज़ चाहिए होगी बॉस, छुरी काम नहीं कर रही। चले, अच्छा जी, ये आ गया हमारा वो प्लेटर जो मैंने आपको बताया था। कलर देखें इसके, सब्जियों के कलर कितने मज़े के आए हुए हैं, बिल्कुल ब्राइट मज़ेदार। साथ में काबली चने ऊपर डाल दिए, साथ में हमने पालक डाल दी। छोड़, चलिए, ये आ गई हमारी पेटा ब्रेड। और ये आ गया हमारे यहाँ पे छुरी चाहिए। चलिए जी, इसको मैंने छोटी क्यूब में काट लिया ताकि खाने में इसको आसानी हो। ये ऊपर सारा रख दिया है ग्रिल्ड चिकन, ऊपर से आ गया इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ पार्सले, ये आ गया हमारा हुमस। अच्छा, इसके ऊपर आएगा खूब सारा ऑलिव ऑयल, और यही चीज़ यहाँ पे आएगी। ऑलिव ऑयल हमने ऊपर से ऐड करना है ताकि इसकी आपको ग़ज़ाइयत मिल सके। कुकिंग में कोशिश करें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। बस
चलिए ये भी हो गया रेडी। थोड़ा सा पार्सले बचा हुआ था हल्का हल्का, इसके ऊपर ऐड कर देंगे। वैसे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जियों के रंग आपको रियल मिल रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात। चलिए जी हो गया तैयार। टाइम कितना है? चले टाइम हमारा हो गया ख़त्म। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह पीर वाले दिन मुलाकात होगी। पीर के लिए मैंने एक रेसिपी निकाली कोफ्ते की, आलू कोफ्ता, और मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसमें बहुत सारी आपको मैं टेक्निक्स बताऊंगा, सही बीफ के कोफ्ते घर में कैसे बनते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तानी मेन्यू होगा, हमने काफ़ी मिडल ईस्टर्न कोरियन फूड कर लिया, अब ज़रा पाकिस्तानी मेन्यू की तरफ दोबारा आएंगे। आपसे इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।